हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ये स्टडी। और गाइस, आज की इस वाली वीडियो पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का पोएम 5, जो कि है द बॉल पोएम। ठीक है, उसके एमसीक्यू टेस्ट लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो गाइस चलिए एमसीक्यू टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हर एमसीक्यू को मैं एक्सप्लेन करने के बाद, उसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद आपको जो थोड़ा सा टाइम दूंगा, 3-4 सेकंड का। आप अपना आंसर सोच लीजिएगा और फिर मैं आपको जो है आंसर एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके, सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोम। सर, सो गाइस जो पोएट है उसका नाम क्या है, द बॉल पोएम। इस पोएम का पोएट का नाम क्या है? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है जॉन बेरीमन। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा जॉन बेरीमन ही जो है इसके पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस यहाँ पर आपका, वाई आर दी बॉय आइज डिस्परेट। सो गाइस इस क्वेश्चन में जो है डिस्परेट का मीन्स आपको बता देता हूँ पहले मैं, कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्परेट। सो गाइस डिस्परेट मतलब होता है आपका होपलेस। ठीक है, सो मतलब कि जो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो बॉयज़ की आइज़ थी वो होपलेस क्यों हो गई थी। ओके, तो होपलेस इसलिए हो गई थी क्योंकि जो उसकी बॉल है वो जो है गुम गई थी, लॉस्ट हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस आपका, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मीन्स। इस दुनिया में वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस का मीन क्या है? इस वाली स्टैंजा में, जो भी स्टैंजा में था ये, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस का मीन क्या है? ठीक है, सो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो वर्ल्ड है वो पोजीशंस में मटेरियलिस्टिक थिंग्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। सो गाइस जो बॉय था वो कहाँ पर जो है देख रहा था घूर घूर के। स्टेयरिंग मतलब होता है घूर घूर के। ओके, तो बॉय जो है कहाँ पर घूर घूर के देख रहा था। सो गाइस इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, द सी, द ओशन, द हार्बर, द लेक। सो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है द हार्बर है, क्योंकि गाइस पहले बता दूँ हार्बर क्या होता है। हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शिप पार्क किए जाते हैं। ओके, जो शाम पर शिप पार्क किए जाते हैं आपके, उस जगह को जो है हार्बर कहते हैं। ठीक है, और जो बॉय की बॉल है गाइस वो हार्बर में जाके गिर गई थी पानी के अंदर। हार्बर के पानी के अंदर जाके गिर गई थी, तभी जो बॉय है वो हार्बर को घूर घूर के नीचे की तरफ देख रहा था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज द बॉल बैक। सो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, नेम द लिटरली डिवाइस, पोएटिक डिवाइस बताना है आपको यहाँ पर, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पर एक ही कॉन्जिक्यूटिव वर्ड जो है बी, वो 3 लाइन में आया है, 3 वर्ड्स में आया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाइज अ बॉल बैक। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो अगर एक ही वर्ड जो है एक ही तरह का साउंड करता है एक ही सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय। जो पोएट है, तो कहीं कंडोल मतलब बता देता हूँ पहले आपको। जो कंडोल होता है वो होता है शोक। शोक मतलब कि संतान मतलब कि ऐसा कुछ करना जिससे कि उसको जो है थोड़ा अच्छा लगे, उसको खुशी देना समझ लीजिए आप। कि मतलब कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो चुका है तो उसको जो है समझाना, उसको जो है खुश करना, वो आप समझ लीजिए कंडोल मतलब। ठीक है, सो जो पोएट है उसने क्यों नहीं बॉय को कंडोल किया, क्यों नहीं बॉय को, मतलब कि बॉय को नई बॉल ला के दे दी। पोएट ने क्यों ऐसा नहीं किया, कंडोल क्यों नहीं किया बॉय ने। बॉय ने जो है पोएट जो है उसने बॉय को जो है कंट्रोल क्यों नहीं किया, उसको शोक क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इट विल बी ऑफ नो यूज़। क्योंकि पोएट ये समझता था कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है कि वो उसको नई बॉल ला के दे और उसको जो है मनाए। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 पे, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग। पोएट के हिसाब से जो चाइल्ड है, इस ये जो केस हो गया चाइल्ड के साथ बॉल खोने का, इससे जो चाइल्ड है वो क्या लर्न कर रहा है। तो गाइस इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आप आंसर सोच लीजिए। सो गाइस इसमें जो है आपको ऑप्शन दे रखा है, टू बियर लॉस, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी केयरफुल। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, टू बियर लॉस। जो बॉय है वो ये सीखता है कि लॉस को कैसे झेलते हैं। ओके, लॉस को कैसे उठाते हैं, घाटा कैसे उठाते हैं, वो ये बॉय सीख रहा है इस वाले केस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। बॉल की कितनी कॉस्ट थी। सो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 5 डाइम्स, 10 डाइम्स, 1 डाइम, 4 डाइम। सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपने जो है पोएम में पढ़ा होगा कि 1 डाइम इसका करेक्ट आंसर है।
जो 1 डाइम होता है गाइस, 1 डाइम जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/10 ऑफ यूएस डॉलर। ओके, 1/10 ऑफ यूएस डॉलर, तो 1 डाइम 1/10 ऑफ यूएस डॉलर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, व्हाट इज़ द बॉय प्लेइंग विद। सबसे इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर है बॉल। बॉय किसके साथ खेल रहा था, वो है बॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था आपका एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेम द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन। पोएटिक डिवाइस बताना है आपको यहाँ पर जो कि यूज़ किया गया है, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इन द वाटर। मतलब कि गाइस इसमें बोला है कि जो मेरिली है, बॉल जो है खुशी खुशी से सड़क के नीचे जा रही थी और फिर वो खुशी उसकी ख़त्म हो गई और वो पानी में जाके गिर गई। तो कहीं आप देख पा रहे हैं जैसे कि जानते कि ये अलग लाइन है, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इन द वाटर। तो कहीं मैरिली, इसका जो फर्स्ट वर्ड है मैरिली है और इसका भी फर्स्ट वर्ड मैरिली है। और जैसे कि आप जानते हैं अगर एक ही वर्ड जो है टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स में आता है तो उसमें जो है हमारा पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है एनाफोरा। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एनाफोरा। ओके, सो गाइज फाइनली आपका ये टेस्ट खत्म हो चुका है। कमेंट में बताइएगा आपके कितने मार्क्स है। अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और कमेंट में बता देना आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए मेरे से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और अपने मार्क्स जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।